1916 की, जब एक युवक इंटरमीडिएट की परीक्षा देने मुंबई जा रहा था। उस युवक ने रास्ते में अपने स्कूल और कॉलेज के सभी सर्टिफिकेट्स जला दिए, जिसके बाद उसने गांधी जी को एक पत्र लिखा और उनसे संपर्क किया। उस 20 साल के युवक के पत्र से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और उसको अहमदाबाद स्थित अपने कोचराब आश्रम में आने का आमंत्रण भेजा। 7 जून 1916 को उस युवक ने गांधी जी से भेंट की और आश्रम में रहने लगा। उस युवक ने आश्रम की सभी तरह की गतिविधियों में हिस्सा लिया और साधारण जीवन जीने लगा। इस तरह उसने अपना जीवन गांधी जी के विभिन्न कार्यक्रमों को समर्पित कर दिया। वह युवक और कोई नहीं, आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्होंने गांधी जी की विरासत को आगे ले जाने का काम किया। वे स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध गांधीवादी समाज सुधारक नेता भी थे। उन्हें महाराष्ट्र के भूदान आंदोलन से पूरी दुनिया में बड़ी पहचान मिली थी। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के एक गांव में हुआ था। उनका नाम विनायक नरहरि भावे था। भावे के पिता का नाम नरहरि शंभू राव और माता का नाम रुक्मणी देवी था। उनके 3 भाई और एक बहन थी। उनकी माता रुक्मणी काफी धार्मिक स्वभाव वाली महिला थी। अध्यात्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा भावे को उनकी माँ से ही मिली। छात्र जीवन में विनोबा को गणित में काफी रुचि थी। काफी कम उम्र में ही भगवत गीता के अध्ययन के बाद उनके अंदर अध्यात्म की ओर रुझान पैदा हुआ। वैसे विनोबा भावे मेधावी छात्र थे, लेकिन परंपरागत शिक्षा में उनको काफी आकर्षित नहीं किया। लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वह खूब पढ़े, जिस वजह से हाई स्कूल में पहुंचने पर जब पिता ने फ्रेंच सीखने पर जोर दिया तो विनोबा की मां ने उन्हें संस्कृत पढ़ने पर जोर दिया। विनोबा ने हाई स्कूल में फ्रेंच को चुना तो घर में संस्कृत भी सीखने लगे। वे पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों को पढ़ने जाते रहे। फ्रेंच साहित्य के साथ उन्होंने वेदों उपनिषदों को भी खूब पढ़ा, लेकिन वैराग्य के प्रति उनका मोह नहीं छूटा। हाई स्कूल में इंटर की परीक्षा के लिए वे मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी में तो बैठे, लेकिन मन की सुनने के बाद वे बीच में ही दूसरी गाड़ी में बैठकर आध्यात्मिक रास्ते पर हिमालय के लिए निकल पड़े। अपने ज्ञान की तलाश में विनोबा बहुत भटके, लेकिन काशी में वे लंबे समय तक रहे। वहीं समाचार पत्रों में गांधी जी के बारे में पढ़कर उन्हें लगा कि गांधी जी उनके लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से ही लौटे थे। उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा, जिसके जवाब में उन्हें आमंत्रण मिला और वे तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। विनोबा भावे और महात्मा गांधी जी पहली मुलाकात में ही एक दूसरे के मुरीद हो गए। विनोबा ने इस भेंट के बारे में कहा कि काशी में उनकी इच्छा हिमालय पर जाकर तप करने की थी। वे इसके साथ ही बंगाल के क्रांतिकारियों से भी मिलना चाहते थे, लेकिन समय उन्हें गांधी जी तक ले आया। गांधी जी से मिलने पर उन्हें लगा कि उनकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। गांधी जी ने इस मुलाकात पर कहा कि लोग उनके पास कुछ लेने आते हैं, लेकिन उन्हें विनोबा पहले व्यक्ति ऐसे लगे जो कुछ देने आए थे। इसके बाद विनोबा ने खुद को गांधी जी के आश्रम के लिए समर्पित कर दिया। जब गांधी जी को लगा कि वे अहमदाबाद या कहीं भी कितना भी बड़ा आश्रम बना ले, देश भर में अहिंसा सैनिक तैयार ना हो सकेंगे, इसलिए उन्होंने विनोबा को वर्धा भेजा, जहां उनकी महाराष्ट्र धर्म नाम से मराठी में प्रकाशित होने वाली पत्रिका बहुत लोकप्रिय हुई। आजादी तक विनोबा भावे आचार्य और संत के रूप में पहचाने जाने लगे। गांधी जी के निधन के बाद उन्होंने गांधी जी की विरासत को कायम रखा, लेकिन वे अपने स्वभाव के मुताबिक इसे आध्यात्मिक तौर से ही आगे बढ़ाते रहे। साल 1951 में महाराष्ट्र में भूदान आंदोलन ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। इस आंदोलन का उद्देश्य भू सुधार और भूमिहीन को भूमि का आवंटन कराना था। इस आंदोलन के तहत 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में दान स्वरूप प्रथम ग्राम प्राप्त हुआ और यहीं से इस आंदोलन का शुभारंभ हुआ। यह स्वैच्छिक सुधार आंदोलन था, जिसमें रचनात्मक कार्यों और विचारों को प्रयोग कर सामाजिक स्तर पर बदलाव के प्रयास किए गए। गांधी जी के करीबी रहने के बाद भी विनोबा कभी राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहे। उन्होंने सदैव समाज की स्थापना की।
आजादी के बाद का अपने जीवन का बाकी हिस्सा विनोबा ने वर्धा के ब्रह्मा विद्या मंदिर आश्रम में गुजारा। वहीं 15 नवंबर 1982 में उन्होंने अन्न जल त्याग कर समाधि मरण को अपना लिया। विनोबा ने एक बार कहा था, सभी क्रांतियां स्रोत पर आध्यात्मिक है। मेरी सभी गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य दिलों को मिलाना है। विनोबा 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। उन्हें आज ही के दिन यानी 25 जनवरी साल 1983 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 25 जनवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटना के बारे में। आज ही के दिन साल 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। वहीं 1971 में ही युगांडा की सशस्त्र सेना के प्रमुख ईदी अमीन ने सैन्य तख्तापलट के जरिए राष्ट्रपति मिल्टन ओबोट से सत्ता छीनी। वहीं साल 1980 में नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि प्रदान करने का सिलसिला फिर से शुरू किया गया। सम्मान प्रदान करने का चलन 8 अगस्त 1977 को रोक दिया गया था। वहीं साल 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं आज ही के दिन 1983 में विनोबा भावे को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। साल 1990 में कोलंबिया का बोइंग 707 जेट लाइनर विमान न्यूयॉर्क में कोव नेक में एक पहाड़ी से टकराया। इस घटना में 88 लोग बच गए। बाद में पता चला कि इस हादसे के समय विमान के चारों इंजन बंद हो चुके थे और उसमें ईंधन लगभग खत्म हो गया था। आज ही के दिन साल 1999 में कोलंबिया में शक्तिशाली भूकंप में 300 लोगों की मौत और 1000 लोग घायल हो गए थे। वहीं साल 1999 में ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 6 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप के बाद निष्कासित कर दिया गया था। वहीं साल 2002 में आज ही के दिन भारत ने मध्यम दूरी तक मार करने वाले परमाणु क्षमता से लैस प्रक्षेपण अस्त्र का परीक्षण किया था। साल 2005 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक पहाड़ी पर स्थित देवी के मंदिर में भगदड़ मचने से 300 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। वहीं साल 2009 में श्रीलंका सेना ने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम से उनका आखिरी गढ़ मल्लाई तीवू छीना था। वहीं साल 2010 में आज ही के दिन इराक की राजधानी बगदाद में 3 होटलों में बम फटने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।